हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले एक नई सीरीज़ के बारे में जिसे IMDb पर काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिली है और लोगों ने भी इसे बहुत पसंद किया है। सीरीज़ का नेम है क्रैकरो मॉन्स्टर्स और यह एक मिस्टीरियस थ्रिलर और हॉरर सीरीज़ है। इस सीरीज़ में विजुअल इफेक्ट्स और काफ़ी यूनिक मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं और इस सीरीज़ को पॉलिश लैंग्वेज में बनाया गया है और यह हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। सो गाइस, मेरा नाम है पवन शर्मा, आप देख रहे हैं द सीरीज़ एक्सप्लेनेशन चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में ये क्लब में हम एलेक्स नाम की लड़की को देखते हैं। एलेक्स के पास बार में एक लकी नाम का लड़का आता है। लकी एलेक्स को अपने साथ रात गुजारने के लिए ऑफर देता है, पर एलेक्स उसे कहती है कि मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे आज रात किसके साथ जाना है। अब एलेक्स वहाँ से चली जाती है अपने साथ एक लड़के को देकर और रात में उसी के साथ इंटीमेट होती है। इंटीमेट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने सपने में एक हॉरर क्रिएचर को देखती है और अब एलेक्स घबराहट की वजह से एक अपने रूम से बाहर चली जाती है। रूम से बाहर आने के बाद उसे रिलैक्स फील होता है और अब वह किचन में कुछ खाने के लिए जाती है और तभी एलेक्स की एक दोस्त उसके पास आती है और वह उसे कहती है कि तुम कब तक इन चीज़ों से घबराती रहोगी। एलेक्स की दोस्त एक साइकियाट्रिस्ट है और वह उसे कहती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों को फेस करना होगा। एलेक्स उसे कहती है कि तुम मुझे एनालाइज करने की कोशिश मत करो, यह कोई बीमारी नहीं है जो ठीक हो जाएगी और अब मुझे अकेला छोड़ दो। और अब एलेक्स मूड फ्रेश करने के लिए घर से बाहर आती है एक कॉफ़ी शॉप के अंदर कॉफ़ी पीने के लिए। वहाँ एलेक्स एक बच्चे को देखती है जिसके हाथ में बहुत सारी बोतल्स हैं। वह बच्चा उस शॉपकीपर से बोतल के बदले कुछ खाने के लिए मांगता है, बट शॉपकीपर उन्हें उस बोतल के बदले कुछ नहीं देता और उसे वहाँ से भगाने लगता है। अब एलेक्स उसे अपने पास बुलाकर शॉपकीपर से कुछ खरीद कर उसे खाने को देती है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है और वहाँ पर उन्हें खुदाई में एक वियर्ड सी चीज़ मिलती है और उन्हें लगता है कि यह कोई जादुई चीज़ है। और अब कंस्ट्रक्शंस वालों का सीनियर्स वहाँ पर आता है और उस चीज़ को देखकर सभी को बोलता है कि भूल जाओ, हमें यहाँ कोई चीज़ मिली है, नहीं तो हमें आर्कियोलॉजिस्ट और मीडिया वाले बहुत परेशान कर देंगे। और उस जादुई चीज़ को वह वहाँ से लेकर चला जाता है अपने साथ। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स पैथोलॉजी का एग्ज़ाम देने एक जगह पर जाती है और वहाँ पर उसे वही लकी मिलता है जो उसे बार में मिला था। वह वहाँ पर एक टीचर की पोस्ट पर काम कर रहा था। एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद लकी एग्ज़ाम शीट्स को चेक करता है और वह अपने सीनियर को बताता है कि इनमें हमें कुछ भी नहीं मिला है। लकी के सीनियर का नाम जेन ज़वेत्स्की है। ऐसा लगता है मानो लकी और ज़वेत्स्की उन कैंडिडेट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं। अब ज़वेत्स्की उन सभी पेपर्स को देखता है। उन सभी पेपर्स में उसे एलेक्स का एग्ज़ाम मिलता है जिस पर एक मिस्टीरियस सी ड्राइंग बनी हुई थी और उस ड्राइंग को देखकर अब लकी और ज़वेत्स्की उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं, जिसमें उन्हें पता लगता है कि बहुत साल पहले रोड नंबर 19 के पास एक कार एक्सीडेंट में 6 लोगों की जान चली गई थी और एक्सीडेंट के 5-7 दिन बाद उन्हें एक 3 साल की बच्ची वहाँ पर जिंदा पाई गई। किसी को इस बारे में नहीं पता कि वो इस हादसे से कैसे बच गई और इस लड़की का नाम एलेक्स है। ज़वेत्स्की लकी को बताता है कि जो एलेक्स ने अपने एग्ज़ाम पर ड्राइंग बनाई है वह पाताल के देवता की है और ज़वेत्स्की एलेक्स से बात करने के लिए एग्ज़ाम रूम में जाता है, बट वह वहाँ से निकल चुकी थी। और अब ज़वेत्स्की एलेक्स के पीछे पीछे जाता है। एक ट्रांसपेरेंट सा एलियन ज़वेत्स्की के सामने आ जाता है और एलेक्स का पीछा करने से उसे रोकता है और एलेक्स के जाते ही वह एलियन भी वहाँ से गायब हो जाता है। और अब ज़वेत्स्की इन चीज़ों के बारे में स्टडी करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या चीज़ है जो उसे बचपन से बचा रही है हर मुश्किल से। और अब ज़वेत्स्की लकी के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है और ज़वेत्स्की लकी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है ये सब कंफर्म करने के लिए कि वह सही है या नहीं। लकी उसी बार में जाता है जहाँ उसने एलेक्स को पहली बार देखा था और एलेक्स को अपने साथ चलने के लिए ऑफर देता है और उसे ड्रग्स या अफीम की स्ट्रॉन्ग डोज देता है और एलेक्स को गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वह खुद गाड़ी से कूदकर एलेक्स को एक समुद्री खाई में धकेल देता है गाड़ी के साथ और वह वापस अपने घर लौट आता है। अब एलेक्स पानी में डूबती ही जाती है, नशे के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कार में ज़्यादा पानी भरने के कारण अब एलेक्स को सांस लेने में दिक्कत होती है और वह बेहोश हो जाती है और तभी पानी में वही ट्रांसपेरेंट सा क्रिएचर आता है और एलेक्स को बचाकर वहाँ से ले जाता है। और जब एलेक्स को होश आता है तो वह अपने आप को अपने घर के अंदर पाती है। अब उसे उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वह वहीं चली जाती है जहाँ पर उसने अपना पैथोलॉजी का एग्ज़ाम दिया था। जैसे ही एलेक्स वहाँ पहुँचती है वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि तुम्हें प्रोफेसर ज़वेत्स्की की स्टूडेंट रिसर्च ग्रुप का हिस्सा बनाया गया है और उससे कहती है कि अब से तुम्हें वहीं रहना होगा और उसे एड्रेस और डिटेल्स देकर वहाँ भेज देती है। अब एलेक्स ज़वेत्स्की के हॉस्टल में पहुँचती है जहाँ उसकी पूरी टीम थी और वहाँ उसे लकी मिलता है और वह उससे पूछती है कि तुमने मुझे नशा कराकर खाई में धकेल दिया और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। लकी वहाँ पर उसे कहता है कि तुम ज़्यादा नशा करने के कारण बेहोश हो गई थी और मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ के आया था। अब एलेक्स थकने की वजह से रूम पर आराम करने के लिए जाती है और उसे सोते समय फिर से वही अजीब सा सपना दिखता है जिसके अंदर उसे ब्लैक क्रिएचर दिखता है
उसकी बॉडी पर वह अपने हाथ रखता है और वह डर की वजह से उड़ जाती है और उड़ते ही उसकी छाती पर 2 निशान बने होते हैं, जिसे वह देखती है और घबरा जाती है। और वह डर के मारे जैसे ही आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में आंखें खोलती है तो वह देखती है कि उसकी छाती पर अब कोई निशान नहीं होते हैं। और वह अब हॉल में जाती है जहाँ पर टीम के सभी मेंबर्स बैठे हुए थे। और अब एलेक्स से उनकी मुलाकात होती है और वह भी एलेक्स को अपने बारे में बताते हैं। और फिर सभी में से एक लड़की उसे पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो जो तुम्हारे सपने में आती है। और वह कहते हैं कि तुम डरो मत, बुरे सपने नॉर्मल हैं, ये सब अक्सर ऐसा होता रहता है। एलेक्स के टीम मेंबर उसे बताते हैं कि हम पुनर्जन्म पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम तुम्हारे सपनों को एनालाइज करेंगे और उसके बारे में जानेंगे और देखते हैं कि हमें उनमें से क्या मिल सकता है, क्या मदद हो सकती है। और अब एलेक्स वहाँ से चली जाती है। लकी और प्रोफेसर अब आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारा अंदाज़ा सही था, एलेक्स बच गई है, कुछ तो है जो उसे बचपन से ही बचा रहा है। और ज़वात्स्की अब लकी को कहते हैं कि तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि वह नोवी रिसर्चर है और वह यहाँ से कोई हमारी बात ना सुन ले और यहाँ से भाग ना जाए। और ये सारी बातें एलेक्स दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी। और अब एलेक्स समझ जाती है कि उसके साथ ज़वात्स्की कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और अब एलेक्स कमरे में जाती है और अपना सामान इकट्ठा करके वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। ज़वात्स्की के हॉस्टल से निकलने के बाद अब रास्ते में एलेक्स को वही लड़का मिलता है जिसकी उसने हेल्प की थी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और वह लड़का बारिश में खड़ा था और एलेक्स को देखकर वहाँ से भाग जाता है। एलेक्स को यह बात बहुत अजीब लगती है और वह उस लड़के का पीछा करती है। एलेक्स भी अब घर के अंदर जाने लगती है तो उसे घर के अंदर बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और वह ऊपर जाकर अब कमरे में देखती है तो वहाँ पर एक आदमी मरा पड़ा है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो उस छोटे लड़के को मारने की कोशिश कर रहा है। और अब एलेक्स उस लड़के को उस मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश करती है तो वह मॉन्स्टर उस लड़के को उठाकर पटक देता है और वह लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब मॉन्स्टर एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर अब जैसे ही एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है उसका पैर एक पानी वाली जगह में रखा जाता है और अब मॉन्स्टर एकदम से ही पीछे हटता है क्योंकि पानी उसकी कमजोरी थी। और अब एलेक्स को भी समझ आ जाता है कि पानी मॉन्स्टर की कमजोरी है और इसे पानी से मारा जा सकता है। अब एलेक्स को वहाँ पर एक पानी वाली पाइप दिखती है और वह पूरे प्रेशर के साथ मॉन्स्टर के ऊपर पानी मारती है जिससे वह मॉन्स्टर मर जाता है। और अब एलेक्स उस छोटे बच्चे के पास जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है और वह बच्चा होश में नहीं आ रहा है और एलेक्स देखती है कि उस बच्चे की सांसें नहीं चल रही है और इस सीरीज़ का एंड यहीं पर हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि वह बच्चा जिंदा है या नहीं है, एलेक्स की जादू का क्या राज है और वह क्रिएचर्स कहाँ से आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ का मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।